हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.10 और इंटीग्रेट करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो अभी तक हम इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन सब कुछ यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ और भी थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। ये प्रैक्टिस है बेसिकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और प्रैक्टिस है प्लस ये प्रैक्टिस है डेफिनेट इंटीग्रल्स की, क्योंकि हम लिमिट देख पा रहे हैं तो वी आर गेटिंग द डेफिनेट आंसर। बट हमें जो क्वेश्चंस हैं हम क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल कर चुके हैं, हम सॉल्व वैसे ही करेंगे। बाद में हम इसे लिमिट करेंगे और लिमिट करके विल बी गेटिंग अ पर्टिकुलर आंसर। इसमें जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है c वो नहीं आएगा, बिकॉज लिमिट हमने किया हुआ है। विल बी गेटिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू दैट विल बी द एरिया। सो 0 to 1 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है, एक तरीका तो ये है कि हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करें और 2x आता है तो इसका डिफरेंशियल ऊपर लिख लें। ऊपर लिख लिया 2x और यहाँ से हमने क्या किया, हाफ तो बाहर कॉमन आया। ये हमारे पास इंटीग्रल ऑफ इसका रिजल्ट आता है log fx। log fx हमने यूज़ किया तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ नहीं करना पड़ा, बस हमें लिमिट यूज़ किया और हमारा आंसर आ गया हाफ log 2। या इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर कहना है इसने बोला है कि यूजिंग सब्स्टिट्यूशन ही करना है तो ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लिया और यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ dt बाई टी। अच्छा, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जब हमारी लिमिट चेंज होगी, जब हमारा वेरिएबल चेंज हुआ तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल x का वैल्यू 0 था और x का वैल्यू 1 था, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, x से हम लेके कहाँ पे आ गए, t पे आ गए। तो लिमिट चेंज कैसे होगी आप देख लीजिए। हमने माना है t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर x का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो t हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो हमारे क्वेश्चन में जो लिमिट होगा वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो गई। इट हैज़ बिकम फ्रॉम 1 to 2। करेक्ट। तो अब हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया हाफ 1 बाई टी का इंटीग्रल तो log t होता है और 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट किया तो हाफ log 2 माइनस log 1। log 1 तो 0 होता है, तो रिजल्ट आ गया हाफ log 1। करेक्ट। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 0 to पाई बाई 2 हमें इंटीग्रेट करना है किससे, अंडर रूट ऑफ साइन फाई इंटू कॉस थीटा टू कॉस फाइव टू द पावर 5 डी थीटा। अब हमने देख लिया कॉस का पावर तो ऑड है, तो हम क्या करेंगे, साइन 5 को हमने टी माना तो कॉस 5 डी 5 इक्वल टू डी टी हमें मिल जाएगा। अब जब हम वेरिएबल को चेंज करेंगे तो हमारी लिमिट भी चेंज होगी। अगर साइन 5 इक्वल टू 0 है, अगर 5 इक्वल टू 0 है तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t तो हमने क्या माना हुआ है साइन 5, तो साइन 5 तो साइन 0 हो गया, साइन 0 इज 0। सिमिलरली व्हेन 5 इक्वल टू पाई बाई 2 तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारा लिमिट भी चेंज हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, इसे हम कैसे देख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ साइन 5 इंटू कॉस 5 टू द पावर 4 इंटू कॉस 5 डी 5। अब cos 5 डी 5 तो हमारा dt के बराबर है, तो हमने dt पुट कर लिया और sin 5 को t माना था तो ये तो रूट t हो गया। और cos 5 की पावर 4 को हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 2। तो ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर टू द पावर 2। राइट भाई, एक आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा आया, आपने उसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा। अब इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसी से, तो मैं इसका होल स्क्वायर तो करूँगा। और साइन 5 या साइन थीटा को हमने टी माना हुआ है तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस टर्म को हमने ओपन कर लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और टी टू द पावर हाफ बाहर आ रहा है। तो अब ये तीनों टर्म्स को हम अलग अलग लिख पाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो तीनों को अलग अलग कर लिया और लिमिट लगा दिया हमने कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। और इसे सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट आ गया 2/3 प्लस 2/11 माइनस 2/7। एलसीएम ले लिया 3 इंटू 11 इंटू 7 और सब टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा जो रिजल्ट आ गया, द रिजल्ट इज 64/231।
बेसिकली ये जो प्रैक्टिस हो रही है हमारी, ये हो रही है कि हम वेरिएबल को चेंज करेंगे तो हमारा जो लिमिट है इंटीग्रेशन की वो भी चेंज हो जाएंगी। तो ये एक्सरसाइज इस पर्पस के लिए दे रखी है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे हम x को tan थीटा मानेंगे, तो x को हमने tan थीटा ले लिया इधर, dx क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो जैसे ही हमारे पास x ये थीटा चेंज हुआ तो हम क्या करेंगे, लिमिट भी चेंज होंगी। ये लिमिट्स 0 और 1 किसकी, अल्टीमेटली x की हैं। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 tan थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू π/4। अब जो लिमिट्स लगेंगी 0 to π/4 लगेंगी अगर हमने अपने वेरिएबल को चेंज कर लिया डी थीटा में। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस टी tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा में चेंज किया, तो यहाँ पे एक और एलिमेंट आएगा दैट इज sec स्क्वायर थीटा, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को हम 2 थीटा लिख सकते हैं, दैट वी हैव रिटन। और ये sec स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। अब ये तो दो टर्म बन गए हमारे पास, एक एल्जेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हम बाय पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट मान लिया इसको, अच्छा 2 को फिर हम बाहर ले गए, 2 को हमने बाहर ले गए तो 2 इधर आ गया, तो ये हमारे पास बच गया थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। अब इसमें बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, तो बाय पार्ट्स हमने यूज़ किया, तो फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड 0 to π/4 माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, थीटा का डिफरेंशियल तो 1 हो गया, इंटू इंटीग्रल सेकंड हो गया tan थीटा। तो अब दोबारा से tan थीटा में हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे। इसका इंटीग्रल तो log sec x होता है, तो log sec थीटा हो गया अल्टीमेटली 0 से लेके π/4 तक। अब हमने लिमिट लगाना शुरू किया, तो ठीक है π/4 माइनस ये tan थीटा का मतलब log sec π/4 log sec थीटा हुआ। तो बस ठीक है, log sec थीटा में हमने क्या कर दिया, लिमिट लगा दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये माइनस का साइन बाहर है, तो ये माइनस का साइन हमें यहाँ मिल गया, इज इक्वल टू ट्वाइस π/4 माइनस, अब ये log sec थीटा में हमने ये जो टर्म आई थी हमारे पास, ये टर्म दिस टर्म tan π/4 तो 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसको हम इसे ऐसे ट्रांसलेट किया, और यहाँ पे हमने log sec x इसमें इस वाली टर्म में हमने क्या किया, लिमिट लगा दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इज इक्वल टू, फिर इसे हम लिख कैसे सकते हैं, ट्वाइस इंटू π/4 माइनस sec π/4 क्या होता है, √2 होता है। तो ठीक है, log √2 माइनस sec 0 इज 1, तो इट इज माइनस log 1। ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1, log 1 इज इक्वल टू 0, log 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा, तो दैट मीन्स π/2 माइनस 2 से ये सेकंड टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो 2 log 2 टू द पावर हाफ, √2 को मिल सकते हैं। तो हमने आंसर रख लिया π/2 माइनस 2 इंटू ये हाफ था, इसे भी आगे लेके आ गए यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ log। तो हाफ log 2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विथ π/2 माइनस log 2। दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 0 to π/2 0 to 2 सॉरी 0 to 2 हमें इंटीग्रेट करना है। क्या इंटीग्रेट करना है, x √x + 2। तो x + 2 को हमने t स्क्वायर मान लिया, जिससे कि हम जो ये रेडिकल साइन है इसको भी रिमूव कर पाए। तो x + 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो dx इज इक्वल टू 2t dt। अब पूरे क्वेश्चन को हमने t में चेंज कर लिया, तो t में चेंज कर लेते हैं। x + 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो x को हम लिख सकते हैं t² - 2, तो x को लिख लिया t² - 2 इनटू ये √x + 2 लिखा हुआ है, तो √x + 2 का मतलब t, और dx की जगह हम लिख दिया 2t dt। अच्छा लिमिट भी चेंज हो जाएगा अब, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 है, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2। x इज इक्वल टू 0 हुआ, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t² इज इक्वल टू 2, सो t इज इक्वल टू √2। और x का वैल्यू 2 है, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा लिमिट चेंज हो गया √2 से 2 तक। ठीक है, ट्वाइस को हम बाहर ले गए, ये बच गया हमारे पास, मल्टीप्लाई किया तो t4 - 2t5,
तो ये तो सिंपली t5/5 माइनस ट्वाइस t³/3, लिमिट लगा दिया √2 से लेके 2 तक, √2 से लेके 2 तक, और इस टर्म को हमने मैनिपुलेट किया। अब सिंपल मैनिपुलेशन चल रहा है ये, तो ये टर्म पहले ये आ गया, ठीक है। अब इसकी पावर है 5, तो ये 2⁵ तो 32 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, माइनस √2⁵. अच्छा, अपर लिमिट ये लगाना है, तो ये तो √2⁵, ये ऐसे हो गया, इसे आप ऐसे रीड करें, 1/5 को हम यहाँ पे रीड करते हैं, इट इज़ लाइक दिस, करेक्ट। तो √2⁵ कितना हो गया 4√2, और 2⁵ कितना हो गया 32, माइनस 2/3, और फिर बस अपर लिमिट पहले लगाया, फिर लोअर लिमिट लगाया, तो 2⁵, ये इधर आएगा, इट इज़ लाइक दिस, करेक्ट। फर्स्ट टर्म ये आ गया, सेकेंड टर्म ये आ गया, नाउ इट इज ओके। तो 2⁵, दैट इज 8, माइनस 2√2। अब इस टर्म को हमने सॉल्व किया, 2 को हमने बाहर रहने दिया, सबको सेपरेट कर लिया, सबको सेपरेट करके फिर हमने एलसीएम ले लिया, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है दैट इज़ 16/15, 2 + √2। अगेन यहाँ से भी हमने √2 को बाहर कॉमन ले लिया, तो 16√2/15, √2 + 1। तो सिंपल मैनिपुलेशंस चल रहे हैं, नथिंग एल्स, राइट। नाउ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 0 से लेके π/2 तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसे तो हम करेंगे इंटीग्रेट पुटिंग, हमने क्या किया, हमें दिखाई दे रहा है sin x dx, तो sin x किसका डिफरेंशियल है, cos x का डिफरेंशियल मिल जाएगा हमको, और साइन माइनस प्लस दैट विल टेक केयर, तो हमने cos x को t मान लिया, तो माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, तो माइनस को तो हम बाहर ले गए, sin x dx dt, तो sin x dx की जगह हमने क्या लिख दिया, dt लिख दिया, अपॉन 1 + t², राइट। तो ये आ गया माइनस, ये तो 1/x² + a² का फॉर्मूला बन गया, तो tan इनवर्स x/a होता है, तो tan इनवर्स t आ गया। tan इनवर्स t में हमने लिमिट अब लगानी है, जैसे हमने इसे t में चेंज किया, ये पहले गया था 0 और π/2 था, तो x का वैल्यू पहला तो 0 था और सेकंड था π/2, और t हमने किसे माना हुआ है, cos x, ठीक है। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, cos 0, तो cos 0 तो 1 होता है, तो ये 1 आएगा, एंड व्हाट इज cos π/2, 0 होता है, तो बस ठीक है। तो हमारे पास अपर लिमिट क्या आ गई 0, और लोअर लिमिट क्या आ गई 1, करेक्ट। तो अब हमने इसे अब सॉल्व किया, तो ये आ गया, पहले तो अपर लिमिट लगाएंगे, दैट इज tan इनवर्स 0 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 1, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया अंदर से, दैट इज इक्वल टू -π/4, और माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया π/4। तो थोड़ा सा संभल के इन क्वेश्चनों को हम करें, क्योंकि गलतियाँ इसमें हो सकती हैं ऐसी, ठीक है। पर इंटीग्रल आपको आता है बिकॉज यू हैव डन लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो बस इनडेफिनिट इंटीग्रल आता है तो हमें लास्ट में दूसरा लिमिट लगाना है, तो हम वही लिमिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी के लिए दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, and we'll see other thing in the next lecture. Thank you very much.